वासना विवेक के द्वारा कम कटती है, क्योंकि जैसे बार बार आप करोगे, थोड़ी देर बाद फिर वो जग जाएगी, फिर वो जग जाएगी। भगवान मिटाते हैं। जब भगवदानंद मिलता है, अंदर से सुख बुद्धि खत्म होता है। जैसे हमें ऐसे संयोग आएंगे, 1000 बार काटेंगे, लेकिन वो वासना बनी रहेगी। जब फिर संयोग आएगा तो फिर उदय हो जाएगी शरीर भोग की कामना। और जब भगवदानंद की अनुभूति होगी, तब शरीर पास रहने पर भी भोगने की इच्छा नहीं होगी। इसे वास्तविक वासना का नाश कहते हैं, और होता है भगवान की कृपा से। खूब भजन करो, भगवान कृपा करें तो स्थायी वासना का नाश हो जाए। विवेक के द्वारा हम उसको दबा सकते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए काट सकते हैं, लेकिन स्थायी नाश नहीं होगा। स्थायी नाश होगा भगवदानंद का अनुभव होने पर। भगवान की कृपा से जब आनंद का अनुभव हुआ तो सब घृणित भोगों की तरफ घृणा हो गई और सच्चिदानंद में रति हो गई। वो बात अलग है। तो भगवान से प्रार्थना करता रहे और नाम जप करता रहे। हेतल जी अहमदाबाद से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, हम अपने जन्म का सही उद्देश्य कैसे जान सकते हैं? भगवान ने इस साधु समागम के द्वारा। प्रथम भगति संतन कर संगा। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सत्संग से पता चलता है। जब हम साधु समागम करते हैं तो पता चलता है साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मनुष्य शरीर साधना का धाम है और मोक्ष प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए। इसका उद्देश्य केवल इतना नहीं है, हमारा उद्देश्य ये सब कर्तव्य करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए भगवत प्राप्त हो जाए। हमारा दोबारा जन्म न हो, अगर जन्म हो तो उत्तम मनुष्य योनि मिले और भगवत भक्ति संपन्न रहे और भगवान की जय जयकार करते हुए जन्म व्यतीत करें तो सार्थक है। तो हमारे मनुष्य जन्म का उद्देश्य भगवत भजन, भगवत प्राप्ति। अगर ये नहीं हुआ तो ये सब करते हुए भी हमारी दुर्गति नहीं रुकेगी। दुर्गति रुकेगी भजन से। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रेपानी। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, वो जीते जी मुर्दे के समान है। महाराज जी, ये जब बहुत लेट पता चलता है तो बहुत अफसोस होता है कि कोई बात नहीं, आखिरी श्वास भी काम कर जाएगी। अब जितनी श्वासें हमारी बची हैं, अगर हम इतनी श्वासों में राधा राधा रटते हैं, मान लो हमारे पास 2 श्वासें हैं, हमने कहा राधा राधा और मर गए, तो राधा की प्राप्ति हो जाएगी। अंतःमति सुगति। अगर अंत में अपने पुत्र के बहाने नारायण पुकारा जा मिलने, तो नारायण भगवान मिल गए ना। तो हमारी जितनी श्वासें हैं, खड़वांग जी को पता चला कि 2 घड़ी, अब 48 मिनट हमारे पास टाइम है, तो 48 मिनट उनका बहुत है। 48 मिनट और आंख मूंदा और चित्त वृत्ति भगवान में लगा दी, 48 मिनट में भगवत प्राप्त हो गए। तो हमको ये डरना नहीं है, जितने भी सेकंड हमारे पास हैं भगवत प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। बस उसमें नाम शुरू कर दें, राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा राधा। जो नाम प्रिय हो वो नाम निरंतर जपते रहे, तो जिस श्वास में नाम लेकर प्राण छूट गए, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। हमें पता कैसे चलेगा कि हमको भगवान ने किस कार्य के लिए भेजा हुआ है? संत समागम से बताया ना, क्योंकि ऐसे आपको क्या पता चलेगा। अगर आप असंत जनों का संग करोगे तो वो यही शिक्षा देंगे, मात पिता बाल कहीं बुलावें, उदर भरे सोई जतन सिखावे। पर कई बार अच्छे कर्म करने के बाद भी पेन होता है, तकलीफ होती है। पूर्व जन्म के पाप कर्म के अनुसार अच्छा कर्म कभी दुख नहीं देता। जैसे हमने अभी अच्छा कर्म किया, हमारे शरीर को पेन हो रहा है, तो पूर्व जन्म के कर्म से। ये वर्तमान का कर्म नहीं है। अच्छा कर्म कभी दुख नहीं देता और बुरा कर्म कभी सुख नहीं देता। तो हमारे द्वारा जो बुरा कर्म हुआ, वो आज अच्छे कर्म करने पर भी हमें दुख दे रहा है, नहीं देख रहा। तो इसलिए हमको धैर्यवान रहना चाहिए कि मेरे ही किसी कर्म का फल मुझे दुख दे रहा है, लेकिन आज मैं अच्छा हूं, इसलिए आगे दुख नहीं मिलेगा, आगे अच्छा जीवन होगा। जी, क्योंकि कई बार ऐसा देखते हैं कि हम अच्छा कर्म कर रहे हैं, हमको फल की प्राप्ति कम हो रही है, जो बुरे कर्म कर रहे हैं उनको ज्यादा फल की। शायद इस पर हजारों बार बोल चुके हैं कि हमारे पूर्व के प्रारब्ध कर्म होते हैं। अभी अभी इस बच्ची से कहा कि अभी कहा नहीं, तो ये होता है हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर। दादाजी महाराष्ट्र पूना से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, चित्त में अखंड प्रिया प्रीतम का रूप, मुख में नाम और अखंड धाम वास कैसे हो? मृत्यु सब छीन लेगी, इससे पहले सब में आसक्ति कैसे छोड़ें? भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, गिर जा सोई कृपालु रघुराई। एकांत में भगवान से रो कि प्रभु मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं भजन बल से, तप बल से आप तक पहुंच सकूं। इतना आसक्त चित्त है शरीर में, शरीर संबंधी भोगों में, शरीर संबंधी रिश्ते नातों में, तो नाथ हमें सामर्थ्य दो। जब हम घर से निकले थे तो भगवान से यही प्रार्थना की थी कि मेरा कोई साथी नहीं है, आप हमको सतमार्ग दिखाना, कहीं मैं भ्रमित ना हो जाऊं। घर छोड़कर भाग तो रहा हूं, पर मुझे पता नहीं कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कौन सा मार्ग चयन करना है। हृदय से पुकारा, आज तक वो पकड़ कर चला रहे।
13 वर्ष की अवस्था में कोई ज्ञान विज्ञान थोड़ी प्रकाशित होता है, बच्चा ही तो होता है। तब से लेकर आज तक न कोई एक दोस्त है, न कोई एक दुश्मन है, और भगवान हमको ऐसे मार्ग में चलाते रहे। तो हम भगवान से यदि प्रार्थना करें तो हमारी सारी आसक्तियां वो नष्ट कर देंगे। भगवान अगर हमारे ऊपर करुणा करें तो आज ही हमारे हृदय में प्रेम भक्ति जागृत हो जाए, तो हम भगवान को पुकारें, भगवान को रो रो कर पुकारें। कबीरा हंसना छोड़ दे रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइयां प्रेम प्यारा मीत। भगवान के लिए आंसू बहे, एकांत में बैठकर उनसे रोएं तो तन्मयता होने लगेगी। और वो कृपालु हैं, कृपा तो किए हुए हैं, अगर कृपा न किए होते तो आप यहाँ बैठे ना होते। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो हरि की कृपा है, अब रो हरि के लिए, रुदन करो एकांत में। इतनी लालसा बढ़ जाए, मुझे वृंदावन चाहिए, मुझे प्रिया प्रीतम चाहिए, हे प्रभु कृपा करो, तो सब कर देंगे। वो बड़े कृपालु हैं। दूसरा कोई साधन बल नहीं इसमें, या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। ये साधना से नहीं, ये कृपा से होता है जो आप कह रहे हैं। तो इसके लिए हमें रोना चाहिए, अपने प्रभु से रोएं कि हम पर कृपा करें, तो निश्चित कृपा होगी। और उनकी कृपा है, और जहाँ कृपा बढ़ी तो अंदर से जो अहंकार है हमारा वैराग्य का, वो जहाँ हटा कि मैं त्यागी वैरागी, तहाँ दैन्यता, जहाँ दैन्यता था भगवान से प्रेम हो गया। अंदर लगने लगे मैं तो विषयी हूँ, अगर भगवान कृपा ना करेंगे तो मैं कभी भी भ्रष्ट हो सकता हूँ। तो हे नाथ, हे करुणामय, जहाँ पुकार हुई वैराग्य का भी बल गया, तो भगवान अनुराग दे देते हैं। देते वही हैं, इसमें साधना काम नहीं करती, इसमें कृपा काम करती है। रमन जी वृंदावन से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपने भागवत जी की कथा जो हम सुन रहे हैं, इसका अंतिम स्कंद जो आप श्रवण करा रहे हैं, बहुत सारी जो जप तप की विधियां और तत्व ज्ञान के बारे में कहा, वो समझ में नहीं आ रहा महाराज जी। वो सत्संग, महाराज जी क्या अपने शरणागत को भी वो तत्व तप की विधियां समझने और उसको करने की जरूरत? जैसे पीएचडी की बात हो तो 2-4 कक्षा वाले को समझ में आएगा क्या? और वही जब पीएचडी में पहुंच जाएगा तो सब समझ में आएगा ना। तो हमको चाहिए कि अपनी साधना के अनुसार, शास्त्र तो संपूर्ण है, वो तो सब कुछ वर्णन करेगा, हमें देखना है कि मेरे लिए क्या वर्णन कर रहा है। तो हम शरणागत हैं, हमारा केवल एक ही लक्ष्य है। अगर आज का सत्संग सुना हो, प्रारंभ में केवल चिंतन, नाम जप हमें निरंतर करते रहना, सब स्थितियां अपने आप आ जाएंगी। अगर हम आगे की स्थिति समझना चाहेंगे तो नहीं समझ पाएंगे, हमारे पास उतना मसाला नहीं, ना बुद्धि में है और ना मन में है। और जब हम भजन करेंगे तो आगे से आगे समझदारी सब बढ़ती चली जाएगी। जैसे हमको भी समझ नहीं थी, भजन करते 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 वो समझ आने लगी। तो आप भी भजन करो, भजन करते करते सब समझ। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, नाम जपत आई सब सोही, देव सुबुद्धि कृपा करि मोहि, पोई सुगुन माला रचो। नाम जपते ही सब बात समझ में आ गई। हाँ बिल्कुल ऐसा है। तो नाम जप करो, वो तो बहुत तत्व ज्ञान की बातें है ना, तत्व का रहस्य, तत्व ज्ञान, साधना, उपासना। अपने जहाँ नाम जप कर रहे हैं, निरंतरता इसको पकड़ें, अधिक से अधिक नाम जप करने में रुचि, भगवान की शरण में है, भगवान के चरित्र सुन रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, समाज की भगवत भाव से सेवा कर रहे हैं, तो हमारी भक्ति बढ़ती चली जाएगी। और जब भक्ति ऊंचाई पे आती है तो तत्व ज्ञान अपने आप प्रकाशित हो जाता है। जो लिखा है वही दिमाग में चलने लगेगा, तब फिर ज़्यादा समझ में आएगा। दिमाग में चल रहा है, जैसे अपनी स्थिति की बात आएगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगी, स्थिति के बाद खोपड़ी के ऊपर चली जाएगी नहीं। जब हमारी ऊंचाई बढ़े भजन की तो बात समझ में आएगी। अपने लोगों को जैसे ना एक एक अक्षर समझ में आ रहा, क्या कह रहे हैं सूत जी, क्या कह रहे हैं शौनक जी, क्या कह रहे हैं सुखदेव जी, तो एक कृपा से समझ में आ रहा है, कोई विद्वता से थोड़ी समझ में आ रहा है। कक्षा नो पढ़े, विद्वता को तो सवाल ही नहीं। जब नाम जप करो, भजन करो तो कृपा होती, कृपा से ज्ञान चक्षु खुलते हैं, फिर वो बात समझ में आ जाती है। तो खूब नाम जप करो। विवेक जी हरियाणा से। श्री राधे राधे, प्रणाम महाराज जी। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, घर परिवार के प्रति जिम्मेदारी संकल्प का विषय है। जीवन में बार बार परमात्मा के निकट होने के संकेत मिले, ये भी जाना कि पूर्णतः समर्पित हुए बिना परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। संसार में पहले जितनी अब रुचि नहीं रही जो पहले थी। परमात्मा को पाने के लिए पूर्ण प्रयास करना चाहते हैं और परिवार के फर्ज को भी पूरा करना चाहते हैं। किसका है? हाँ जरूर जरूर। तो उस परिवार के जितने फर्ज हैं उनके कर्तव्य कर्मों को भगवान को समर्पित करो। पहले तो पूरे परिवार को समर्पित करो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पहले पूरे परिवार को समर्पित किया, फिर उनके प्रति जो हम कर्तव्य कर रहे हैं, हम किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, कि अलग अलग जो संबंध है, अपने संबंधों का पालन करते हुए
ठीक पालन करते हुए, धर्म पूर्वक पालन करते हुए और नाम जप करते हुए उसे भगवान को समर्पित कर दें तो कर्तव्य का भी पालन हो जाएगा और कर्तव्य पालन रूपी पूजा और सुमिरन दोनों के प्रभाव से भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। तो नाम जप करते रहें, अपने कर्तव्य का पालन करें और उसको भगवान को समर्पित कर दें। 1-1 घंटे में या 2-2 घंटे में या 3-3 घंटे में जरूर समर्पित करें। ये समर्पण भक्ति योग भगवान की प्राप्ति करा देगा, चाहे जो कोई भी हो। और अपने कर्म किए बिना रह नहीं सकते एक क्षण भी, ये भी कर्म है। ऐसे ये भी कर्म है, आंख मूंद लो ये भी कर्म है, और अंदर चल रहा है वो भी कर्म है। कर्म किए बिना एक क्षण टिक नहीं सकते। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, शुभ और अशुभ। जब हम भगवान को अर्पित कर देते हैं तो अग्नि में चाहे चंदन डालो और चाहे लकड़ी डालो, चाहे विष्ठा डालो, सबको अग्नि रूप कर देगी। ऐसे जो कर्म भगवान को समर्पित कर दिया जाता है वो भगवत स्वरूप हो जाता है, वो अनंत फल देने वाला बन जाता है। हाँ, पाप कर्म न करे, परमार्थ का पथिक पाप कर्म न करे। जो कर्म भगवान को समर्पित नहीं करने चाहिए वो कर्म न करे कि हम गलत आचरण कर रहे हैं, भगवान ये कर्म आपको, तो वो अनंत फल देगा, दुर्गति हो जाएगी। बैंक में कूड़ा करकट कबाड़ थोड़ी जमा होता है लॉकर में, सोना चांदी हीरा जवाहरात ही होता है लॉकर में, यही जमा किए जाते हैं। तो भगवान की बैंक में हम ये पाप जमा करेंगे, कूड़ा करकट। जब खोलोगे तो कूड़े करकट मिलेगा, अगर हीरा जवाहरात जमा किया तो हीरा जवाहरात मिलेगा। तो भगवान करे यत करोषि, जो भी तुम कर्तव्य कर्म करो वो मेरे को समर्पित कर दो। तो कर्तव्य कर्म वही है जो धर्म के अनुसार हो, पाप के अनुसार किया हुआ अकर्तव्य होता है, और अकर्तव्य भगवान को समर्पित नहीं किया जाता। तो इसलिए अकर्तव्य करें ही ना, अपने कर्तव्य कर्म को करें और उसे भगवान को समर्पित कर दें और नाम जप करते रहें। तो हम गृहस्थी में होते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए भी भगवत प्राप्ति कर लेंगे। और अगर नाम जप नहीं रहा, भगवान को समर्पण करने की भावना नहीं रही, तब तो माया प्रपंच फिर तो फंसा ही फंसा जीव है, इसी में फंसा है। ये मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरे भाई, मेरे रिश्तेदार नाते, इसी में तो फंसा है जी। विद्यावती नामक 17वीं पुतली ने जो कथा सुनाई वह कुछ इस प्रकार है। महाराजा विक्रमादित्य की प्रजा को कोई कमी नहीं थी। सभी लोग संतुष्ट तथा प्रसन्न रहते थे। कभी कोई समस्या लेकर यदि कोई दरबार आता था, उसकी समस्या को तत्काल हल कर दिया जाता था। प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट देने वाले अधिकारी को दंडित किया जाता था। इसलिए कहीं से भी किसी तरह की शिकायत नहीं सुनने को मिलती थी। राजा खुद भी वेश बदलकर समय समय पर राज्य की स्थिति के बारे में जानने के लिए निकलते थे। ऐसी ही एक रात जब वे वेश बदलकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें एक झोपड़ी से एक बातचीत का अंश सुनाई पड़ा। कोई औरत अपने पति को राजा से साफ साफ कुछ बताने को कह रही थी और उसका पति उसे कह रहा था कि अपने स्वार्थ के लिए अपने महान राजा के प्राण वह संकट में नहीं डाल सकता। विक्रम समझ गए कि उसकी समस्या से उसका कुछ संबंध है। उससे रहा नहीं गया। अपनी प्रजा की हर समस्या को हल करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्होंने द्वार खटखटाया तो एक ब्राह्मण दंपत्ति ने दरवाज़ा खोला। विक्रम ने अपना परिचय देकर उनसे उनकी समस्या के बारे में पूछा तो वे थरथर कांपने लगे। जब उन्होंने निर्भय होकर उन्हें सब कुछ स्पष्ट बताने को कहा तो ब्राह्मण ने उन्हें सारी बात बता दी। ब्राह्मण दंपत्ति विवाह के 12 साल बाद भी निसंतान थे। इस 12 सालों में संतान के लिए उन्होंने काफ़ी यत्न किया। व्रत, उपवास, धर्म, कर्म, पूजा पाठ, हर तरह की चेष्टा की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ब्राह्मणी ने एक सपना देखा है। स्वप्न में एक देवी ने आकर उन्हें बताया कि 30 कोस दूरी पर पूर्व दिशा में एक घना जंगल है जहाँ साधु सन्यासी शिव की स्तुति कर रहे हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए हवन कुंड में अपने अंग काटकर डाल रहे हैं। अगर उन्हीं की तरह राजा विक्रमादित्य उस हवन कुंड में अपने अंग काटकर फेंकें तो शिव प्रसन्न होकर
उनसे उनकी इच्छित चीज मांगने को कहेंगे। वे शिव से ब्राह्मण दंपत्ति के लिए संतान की मांग कर सकते हैं और उन्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। विक्रम ने यह सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि यह कार्य अवश्य करेंगे। रास्ते में उन्होंने बेताल को स्मरण कर बुलाया तथा उस हवन स्थान तक पहुंचा देने को कहा। उस स्थान पर सचमुच साधु सन्यासी हवन कर रहे थे तथा अपने अंगों को काटकर अग्निकुंड में फेंक रहे थे। विक्रम भी एक तरफ बैठ गए और उन्हीं की तरह अपने अंग काटकर अग्नि को अर्पित करने लगे। जब विक्रम सहित वे सारे जलकर राख हो गए तो एक शिवगण वहां पहुंचा तथा उसने सारे तपस्वी को अमृत डालकर जिंदा कर दिया, मगर भूल से विक्रम को छोड़ दिया। सारे तपस्वी जिंदा हुए तो उन्होंने राख हुए विक्रम को देखा। तभी सभी तपस्वियों ने मिलकर शिव की स्तुति की तथा उनसे विक्रम को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने तपस्वियों की प्रार्थना सुन ली तथा अमृत डालकर विक्रम को जीवित कर दिया। विक्रम ने जीवित होते ही शिव के सामने नतमस्तक होकर ब्राह्मण दंपत्ति को संतान सुख देने के लिए प्रार्थना की। शिव उनकी परोपकारिता तथा त्याग की भावना से काफी प्रसन्न हुए तथा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद सचमुच ब्राह्मण दंपत्ति को पुत्र लाभ हुआ। यह कहानी खत्म होने के बाद 17वीं पुतली ने राजा भोज से पूछा, क्या हुआ राजा भोज? किस सोच में पड़ गए? क्या तुम किसी के सपने में आई हुई चीज के लिए अपने प्राणों की आहुति कर सकते हो? अगर कर सकते हो तभी इस सिंहासन पर बैठना।